हेलो मंगलवर्स, वेलकम टू माय सैसी मांगा। तो आज हम एक नई मांगा की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है यू आर माई स्लेव। अब इसमें एक छोटा सा हिंट दूंगी मैं आपको। जो यहाँ हमारा किंग रहता है वो हमारी प्रिंसेस को स्लेव बना लेता है। तो अब हम यही देखेंगे वो कैसे करता है ये सब। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस होती है वो रो रही है, बहुत देर से रो रही है। और हमें दिखाया जाता है वो किसी को देखती है कि उसके कमरे में कोई आ रहा है। वो और कोई नहीं, हमारी कहानी का मेन लीड यानी कि कजान होता है। जो प्रिंसेस होती है वो कजान को अपने कमरे के अंदर बुला लेती है और कजान चुपके से आ जाता है और वो बोलता है इलोना। और हम देखते हैं वो दोनों कपल है और वो उसको किस करता है। वो उसके गालों को पकड़ता है और बोलता है इलोना, हमारे पास बहुत कम समय है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ। मैंने एक स्ट्रेंज रूमर सुना है कि क्या तुम सच में भालेन के राजा से शादी करने वाली हो। और ये सुनकर के हमारी इलोना के हाथ कांपने लगते हैं। इलोना बोलती है मुझे लगा ही था कि तुम्हें पता पड़ गया है कि मैं इस पैलेस को छोड़ के जाने वाली हूँ कजान। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरे भाई के हाथों मारी जाऊंगी। कजान उसको बोलता है पर इलोना तुम तो मेरे साथ भागने वाली थी ना। जैसे ही हम जितनी जल्दी इस परसियन को छोड़ के भाग जाएंगे वैसे ही इलोना बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि ये सच में हो सकता है। हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर हमें मेरे भाई ने पकड़ लिया तो हमें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और यही हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है। पर जब तक मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें फ्री करवा दूंगी। और कजान बोलता है पर तुमने कहा था कि तुम मुझ पे बिलीव करती हो, क्या ये वो सब झूठ था? क्या तुमने शुरुआत से मुझ पे यकीन करा भी था? और इलोना ये सारी चीजें सुनकर के चुप हो जाती है। कजान बोलता है ये मत बोलना, ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि मैं एक स्लेव हूँ। और वह ऐसा कहते कहते उसके कपड़े उतारने लगता है। और वो बोलता है तो तुम्हारा शुरुआत से ही कोई इरादा नहीं था मेरे साथ यहाँ से भाग जाने का? एलोना बोल मैं मेरी नाराजगी का ब्लेम तुम पे नहीं दूंगी। और खजान उसके पास आने लगता है और बोलता है तुम बस मुझसे यही चाहती हो ना। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। इलोना बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन खजान नहीं रुकता है। इलोना उसको रोकने की कोशिश करती है और बोलती है खजान हम पैलेस के अंदर हैं, तुम ये सब कुछ इधर मत करो। खजान बोलता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता? पर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और वो दोनों ही उनकी कंडीशन पे रोने लगते हैं। और इलोना बोलती है कजान। और उन दोनों को इस स्टेट में उसका भाई पकड़ लेता है और बोलता है शुरुआत में तो मुझे बस शक था पर अब मैं श्योर हो चुका हूँ। लगता है प्रिंसेस का फेस कुछ चीजों को में बहुत ज्यादा बिजी है एक लोली स्लेव के साथ में। इलोना का भाई बोलता है इन्हें खींच के यहाँ से ले जाओ। और इलोना बोलती है भाई, और उन दोनों को ही खींच करके सिपाही ले जाने लगते हैं। और कजान बोलता है इलोना, और कजान को सिपाही मारने लगते हैं। और इलोना बोलती है कजान। इलोना बोलती है नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। और इलोना का भाई बोलता है इन्हें अंडरग्राउंड प्रिजन में डाल दो। और वो बोलता है मैं तुम्हें जल्दी ट्रायल पे डालूंगा जैसे ये दिन खत्म होता है। और हम कजान को देखते हैं जिसके सिर में से खून आता है और वो बोलता है और तुम लोली स्लेव, मैं ये श्योर करूंगा कि तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और ये सुनते से ही हमारी इलोना रोने लगती है और बोलती है भाई भाई रुक जाओ, भाई प्लीज उसे जाने दो, तुम जो भी बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उसकी लाइफ के बदले में उसको छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। और वो रोने लगती है। उसका भाई थोड़ी देर सोचता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है तुमने कहा है कि तुम कुछ भी करोगी है ना, भले ही वो कुछ भी हो, उसकी कॉस्ट कुछ भी हो है ना। और वो कुछ सोचने लगती है और बोलती है हाँ मैं कुछ भी करूंगी, उसकी कॉस्ट कुछ भी हो भले ही, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम कजान को छोड़ दो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोई इलोना को मार रहा होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार्लेन के राजा को एंगेजमेंट तोड़ने का लेटर लिखने की? इस सब कुछ की वजह वो स्लेव है ना। और वो उसे लात मार करके फेंक देता है। और हमारी इलोना बोलती है मैं पहले ही किसी और आदमी को अपने दिल के अंदर बसा चुकी हूँ। और उसका फादर बोलता है मुझे तुम्हारी वजह से पूरा का पूरा सोना वापस देना पड़ा उस बुढ़े आदमी को, क्या तुम तुम्हारे होश गवा बैठी हो? और इलोना का भाई बोलता है योर मैजेस्टी, जो प्रिंसेस है उसने परसोना का जो ऑनर है उसे मिट्टी में मिला दिया है, तो मुझे लगता है वो भी पनिशमेंट डिजर्व करती है। और जो इलोना का फादर होता है वो बोलता है सुनो मेरी बात, प्रिंसेस को ईस्ट टावर में बंद कर दो और अब से तुम टावर के बाहर एक सिंगल कदम भी बाहर नहीं निकाल पाओगी। और ये पनिशमेंट सुन के उसका भाई तो बहुत खुश होता है। और इलोना सोचती है जो मेरा भाई है वो बहुत ज्यादा क्रूअल है और मेरा फादर भी उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं इस टेरिबल रियलिटी को अपना चुकी हूँ, पर मैं अभी भी मुस्कुरा सकती हूँ बिकॉज
इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, मेरी इस ठंडी जिंदगी के अंदर रोशनी बन के आने की। और इस सब की वजह बस ये फैक्ट है कि मैं कजान को सेव कर पाई। जब तक मैं उसे बचा सकती हूँ तब तक मैं मेरी उदास जिंदगी के समय में भी खुशियां ढूंढ सकती हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इलोना को उसी ईस्टर्न टावर में लेके जा रहे होते सिपाही और उसका भाई। और जब तक कि लौना बोलती है भाई क्या कजान सेफ है, उसका भाई एक स्माइल देते हुए बोलता है मुझे लगता है हाँ वो ऐसे ही रह रहा होगा। और इलोना समझ जाती है और देखती है पर ये रास्ता तो ईस्टर टावर की तरफ नहीं जा रहा। और उसका भाई उसको देखता है और इलोना बोलती है क्या तुमने ये गौर किया, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे स्लेव से हेलो भी बोलना चाहिए है ना। और ये मेरी दूसरी ख्वाहिशों में है। हमें दिखाया जाता है कजान को, इलोना उसे देख के रो रही थी और बोलती है कजान, और उसी की आंखों के सामने कजान को मार डाला। और फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है इलोना रो रही होती है और कांप रही होती है और बोलती है बड़े भाई। और उसका भाई तीर कमान लेकर के तैयार खड़ा रहता है और बोलता है जल्दी करो और चूज करो। और इलोना बोलती है प्लीज ये सब कुछ बंद करो। और उसका भाई तीर चला देता है एक स्लेव की तरफ और वो उस स्लेव के कान में से खून आने लगता है। उसका भाई बोलता है मैं किसी भी एक जने को जाने दूंगा जिसे तुम चूज करोगी। और उसके सामने बहुत सारे स्लेव बंधे हुए थे और इराना उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है प्लीज उन्हें बचा लो, आई स्वेयर अगली बार से मैं फादर को तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं बोलूंगी। और उसका भाई बोलता है मैजेस्टी को तुम फादर करके बोल रही हो, लगता है ये इस वजह से है जो ग्रेट एम्प्रेस है उनका जो चाइल्ड है वो डिफरेंट है ना। पर बहुत समय पहले ही एम्प्रेस को जमीन के अंदर दफना नहीं दिया था, सही है ना इलोना। इलोना बोलती है कि मैं उनकी जगह खड़ी होगी, उनकी जगह मैं टारगेट के सामने खड़ी हो जाऊंगी। और वो डरते डरते बोलती है अगर तुम गुस्सा हो उन लोगों की बजाय मुझ पे उतारो। और इलोना का भाई बोलता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, ये तो उससे कई ज्यादा अच्छा है कि मार्केट के लाए हुए अस्ताशियों के साथ खेलने से अच्छा मैं प्रिंसेस के साथ ही बहुत ज्यादा एंटरटेन हो जाऊँ। और वो बाकी के सारे स्लीव्स को वहां से निकाल देती है और बोलती है कजान समाइरा बाकी के सारे लोगों को जल्दी यहाँ से लेके जाओ। कजान बोलता है कि ऐसे ही प्रिंसेस को पीछे छोड़ जाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इलोना बोलती है ये कभी मुझे मार नहीं सकता तो तुम चिंता मत करो और जल्दी जाओ। कजान आगे आके बोलता है पर, और दूसरी स्लेव बोलती है वो हमारी मदद कर रही है तो जल्दी चलो यहाँ से। और प्रिंसेस सही बोल रही है। वो प्रिंसेस को देखता है। अब इलोना का भाई निशाना लगाने के लिए तैयार होता है और बोलता है अब हिलना मत, और अब तुम अगर मर भी गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे नहीं होगी। और वो तीर चला देता है वैसे ही कजान अपना हाथ छुड़ा करके इलोना को बचा लेता है। और इलोना का भाई बोलता है इस गवार के साथ क्या परेशानी है इलोना। और कजान बोलता है इलोना क्या तुम ठीक हो। इलोना बोलती है तो क्या तुमने ऐसा क्यों करा, अब तुमने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। कजान बोलता है क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस कि मैं तुम्हें इस जगह से निकालूंगा और इसी वजह से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, ये मेरी ड्यूटी है। और अब प्रेजेंट का सीन जहाँ पे प्रिंसेस को ईस्टर्न टावर में बंद करके रखा था और प्रिंसेस रो रही थी और वो उठती है और बोलती है वही पुराना सपना। और उसे ऐसी जगह पे रखा हुआ गया था जहाँ की छत से पानी टपक रहा है और जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वो एक जनरल लिखने लगती है जिसमें लिखती है कजान बहुत समय हो गया है तुम्हारा सपना आए हुए, और यही वजह है जो कुछ भी होता है पूरे दिन में मैं इस जनरल में लिख देती हूँ। आज कुछ अलग लग रहा है, अब पूरे 7 साल हो गए हैं तुम्हें मरे हुए और मैं इस टावर में बंद हूँ और मेरा भाई यहाँ का राजा बन चुका है और उसने मेरी जिंदगी का हर एक दिन हेल बना के रख रखा है। पर ये बात कि तुम यहाँ पे नहीं हो ये मुझे और भी ज्यादा दर्द देती है। से अस्ताशिया किंगडम के साथ जंग चालू हुई है तब से मेरा भाई मुझे कम टॉर्चर करने लगा है, पर काजिन नारा के साथ होने वाली वॉर वो बहुत ज्यादा डरावनी है। ये ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं जब से लड़ाई चालू हुई है। मेरे कई सारे लोग और तुम्हारे कई सारे दोस्त मर चुके हैं या फिर जख्मी हैं। मुझे माफ कर देना कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, ना मैं तुम्हें बचा पाई ना उन लोगों को। प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये वॉर रुक जाए और यही चीज है जो मैं कर सकती हूँ। से खिड़की के इधर से एक आवाज आती है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, अस्ताशिया अस्ताशिया जीत चुका है परसोनिया से। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोई सोल्जर्स को ऑर्डर दे, और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोई सोल्जर को ऑर्डर देता है सारे के सारे पर्सियन के कोर्ट मेंबर को पकड़ लो, स्पेशली रॉयल फैमिली के लोग, और उन्हें जिंदा मत छोड़ना। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी प्रिंसेस को पकड़ लिया गया है। पर्सूनिया की प्रिंसेस एलोना हमारे एस्थेशिया के राजा के सामने लाई जाए। जो नेशन जीत गया है उससे पनिशमेंट के लिए, जो नेशन जीत गया है उससे पनिशमेंट पाने के लिए। और एस्थेशिया सोचती है कि ये 7 साल हो गए हैं कि तुम गए हो, अब मैं तुमसे मिलने वाली हूँ और तुम्हें ज्वाइन करने वाली हूँ। गेट खुलता है, वो अंदर आती है, वो देखती है उसके जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं।
और उसका भाई किसी के सामने घुटनों पे बैठा हुआ रहता है। वो वहां जाती है और उसे उनके सामने फेंक दिया जाता है। उसका भाई बोलता है, इलोना देखो देखो, इलोना आ चुकी है, ये जिंदा है और परफेक्टली फाइन है, और जैसा कि हमारा प्रॉमिस था, अब मुझे छोड़ दो। और अस्ताशिया का राजा बोलता है, क्या हमने ऐसा कोई वादा किया भी था? और इलोना एकदम से सोचती है, ये आवाज। और वहां का राजा बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम उस लायक भी हो कि तुम मेरे साथ कोई वादा रख सकते हो? तुम उस राज्य के राजा हो जो हार चुका है, और मैं उस राज्य का राजा हूँ जो जीत चुका है। और वो देखती है, वो और कोई नहीं, हमारा कजान होता है, और कजान वहाँ का राजा बन चुका था। हमें नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, इलोना और उसका भाई कजान के सामने घुटने पे बैठे हुए थे, और इलोना खुश होकर के बोलती है, कजान। और इलोना का भाई गुस्से में बोलता है, डैम इट, तुम मेरे को ह्यूमिलेट कर रहे हो, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? जितनी भी ट्रिक्स तुमने यूज करी थी उसके बावजूद भी मैं श्योर हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। खजान बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पास्ट को वापस मेंशन करने की? तुम अभी भी पहले की तरह बेवकूफ हो एंटोनियो। एंटोनिया खजान को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया क्रिएचर? खजान उसके पास में आता है और बोलता है, लगता है तुम भूल गए हो, शायद सियोन का राज्य अब नहीं रहा और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और खजान एंटोनियो के पैर पे तलवार से मारता है, इलोना के सामने ही। और खजान बोलता है, इसकी घटिया जीबान निकाल दो और इसे बंद कर दो। हम जब असार्टिया वापस जाएंगे तो तुम्हारे पास सिंदार की चॉइस रहेगी। और एल्टोनियो बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, इलोना मेरी मदद करो, इलोना मेरी मदद करो। और उसे वहां से सिपाही खींच कर ले जाते हैं। खजान बोलता है, पर्सियन की प्रिंसेस अपना सिर उठाओ। और इलोना डर के मारे कांप रही थी, और उसके सामने खजान होता है। खजान बोलता है, पर्सियन की इलोना, तुमने तुम्हारी कंट्री को हारते हुए देखा है और तुम भी डेथ पेनल्टी डिजर्व करती हो। और इलोना ये सुनकर के शॉक हो जाती है। हालांकि अगर मैं मेरे लोगों की सफरिंग के बारे में सोचूं तो मौत एक लग्जरी होगी तुम्हारे लिए। फिर खजान इलोना के गले में पट्टा लगा देता है और बोलता है, इलोना ऑफ पर्सियन, तुम तुम्हारे प्रिंसेस होने के सारे राइट खोती हो, और अजार्ट्रा के राजा का ये ऑर्डर है कि तुम उसकी एक बेड की स्लेव रहोगी। और ये सारी चीजें सुनकर के इलोना घबरा जाती है। खजान जाते हुए बोलता है, इसे मेरे रूम में लेके जाओ और इसे प्रिपेयर कर दो पूरी तरीके से, और सारे काम निपटाने के बाद मैं इससे मिलने जाऊंगा। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब इलोना उसके कमरे में होती है और सोचती है, क्या हुआ? क्या कजान सच में जिंदा था इस पूरे समय? ऐसे। और हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब कजान की डेड बॉडी इलोना के हाथ में होती है, और वो सोचती है, कैसे कोई मरा हुआ इंसान वापस अपनी जिंदगी में आ जाता है उस दिन। और वो ये सब कुछ सोच रही होती है और सोच रही होती है, और हाँ, वो अजार्टिया का राजा भी बन गया। और ये सोचकर कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, मे बी शायद वो कजान नहीं है, पर और वो रोने लगती है ये सोच करके, अगर वो सच में कजान है और सामने से कजान आ जाता है और उसने ऊपर से कुछ नहीं पहना होता है, और वो रोते हुए सो बोलती है, कजान। कजान बोलता है, तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कैसा है? ये मेरे लिए स्ट्रेंज बात है कि मैं इस दरवाजे से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा विंडो से आता था। और इलोना ये सुनकर के श्योर हो जाती है कि वही कजान था। क्या तुम सच में कजान हो? क्यों, तुम विश कर रही थी कि मैं नहीं होगा, है ना? और इलोना बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कजान को टच करने जाती है और बोलती है, तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितना चाहती थी तुम्हें देखना, बस मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। और कजान उसका हाथ हटा देता है और बोलता है, तुम तुम्हारे हाथ मुझसे दूर रखो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। डॉना बोलती है, क्या? और वो बोलता है, जब तुमने मुझे ढूंढ लिया तब मैं चाहता था वो तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेशन देखना, तुम्हें अभी भी कोई पसंद नहीं करता ना? और इलाना बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और कजान बोलता है, चुप हो जाओ, एक्सप्लेन करो मुझे जो तुम कह रही हो, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, बस हो गया। और इलोना बोलती है, क्या? वो बोलता है, तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? मुझे सब पता है, तुमने उस रात 7 साल पहले क्या किया था, तुमने क्या किया है मुझे पता है। इलोना बोलती है, क्या तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? और कजान बोलता है, बस करो ये ऐसा दिखाना। और वो उसको पलंग पे ले जाता है और बोलता है, जिस काम के लिए तुम्हें लाया हूँ वो काम करना चाहिए। और वो इलोना के ऊपर होता है और वो इलोना को किस करने लगता है, और इलोना और वो किस करते रहते हैं। लेकिन इलोना बोलती है, नहीं अभी ऐसा मत करो। वो इलोना को टच करने लग जाता है धीरे धीरे से। इलोना बोलती है, रुको रुको कजान। वो थोड़ा सा कजान को दूर ले जाती है और बोलती है, मुझे लगता है हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे लगता है हम दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए इससे पहले। और वो इलोना के गाउन को पकड़ता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम मेरी एक स्लेव हो। और वो इलोना के गाउन को फाड़ देता है और इलोना बोलती है, कजान। और कजान बोलता है, मैं इस
स्लेव जो भी बोलते हो उसे नहीं सुनता, क्योंकि तुम एक प्रिंसेस थी इतने लंबे समय से, तो लगता है तुम्हें पता नहीं होगा, पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। और कजान उसको देखता है और अपने पास लाता है और बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लूट के रूल्स के बारे में भी। और यहीं पे हमारे इस पार्ट का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ, ऐसे ही मांगा सुनने के लिए आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।